हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय डेलोन एंड आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग का एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो कि है इफ टू स्ट्रिंग्स इफ गिवन टू स्ट्रिंग्स चेक वेदर दे आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे भी इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सो जस्ट वांटेड टू कवर दिस। सो एनाग्राम्स बेसिकली होता क्या है? अगर मुझे एक स्ट्रिंग दिया है नॉर्थ, ठीक है, एंड मुझे एक स्ट्रिंग दिया है थॉर्न, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या क्या मैं नॉर्थ के लेटर्स को अगर रीअरेंज करूं तो क्या मैं थॉर्न बना सकता हूँ क्या? लेट्स सी। टी इधर आ जाए, अगर एच इधर कर दूं, मैं अगर ओ इधर कर दूं, आर यहाँ रख दूं और एन इधर कर दूं, तो नॉर्थ से मैं डेफिनेटली थॉर्न बना सकता हूँ। सो एनाग्राम्स आर दोज वर्ड्स और दो स्ट्रिंग्स जहाँ पे मैं अगर लेटर्स को रीअरेंज करूँ तो मैं सेकंड वाला स्ट्रिंग बना पाऊंगा। ठीक है। सो लाइक लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल एज वेल। सो यहाँ पे पहला वर्ड है कार, पहला स्ट्रिंग है कार, देन है रेस। ठीक है। सो आर भी है, ए भी है, सी भी है, आर भी है, ए भी है एंड सी भी है, बट यहाँ पे ई एक्स्ट्रा है। इसके वजह से ये एनाग्राम नहीं है। तो एनाग्राम के लिए बेसिकली टू कंडीशंस कंपलसरी है। पहला तो द लेंथ शुड बी सेम, क्योंकि अगर लेंथ सेम नहीं हुआ ना तो ऐसा होगा कि एक स्ट्रिंग में कोई एक लेटर या कोई एक कैरेक्टर ज्यादा होगा। द लेंथ शुड बी सेम, शुड बी सेम ऑफ टू स्ट्रिंग। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जितने कैरेक्टर्स है ना वो भी मैच करने चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी भी मैच करनी चाहिए। तो कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स लाइक ए बी सी डी, जो भी कैरेक्टर्स वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है वो, एंड देयर फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। ओके। सो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मेरे पास दो वर्ड है, जैसे कि वर्ड है स्लीप, ठीक है, एंड दूसरा वर्ड है प्रे। ओके। ऐसे ही मैंने कोई दो रैंडम वर्ड्स लिए। इसमें आप देख सकते हो एस की फ्रीक्वेंसी एक है, एल की फ्रीक्वेंसी एक है, एंड ई की फ्रीक्वेंसी दो है, एंड पी की फ्रीक्वेंसी एक है। प्रे में क्या है, पी की फ्रीक्वेंसी एक है, आर की फ्रीक्वेंसी एक है, ए की फ्रीक्वेंसी एक है एंड वाई की फ्रीक्वेंसी एक है। तो इसमें ना सिर्फ पी एक बार दोनों में रिपीट हुआ है, सिर्फ पी की फ्रीक्वेंसी सेम है। बाकी सब लेटर्स भी अलग है, जैसे यहाँ पे एस है लेकिन यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे आर है सेकंड स्ट्रिंग में, फर्स्ट स्ट्रिंग में आर नहीं है। सो लेटर्स भी अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है। तो दिस इज नॉट एन एनाग्राम। सो अभी हम थोड़ा जावा कोड देखते हैं इससे रिलेटेड। सो मैंने एक फंक्शन लिखा है टू फाइंड वेदर दिस पर्टिकुलर वेदर गिवन टू स्ट्रिंग्स इट इज एनाग्राम और नॉट। सो ये वाला फंक्शन है। सो एनाग्राम पता करता है ये, और ये लेता है दो इनपुट, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। ठीक है। सो इन दो लाइंस में मैंने सिर्फ कुछ कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं, ये दो लाइंस में। स्ट्रिंग एनाग्राम जो होगा, अगर एनाग्राम है तो ये रिटर्न कर दूंगा, अगर एनाग्राम नहीं है तो नॉट एन एनाग्राम रिटर्न कर दूंगा। देन हमने लाइक अभी दो कंडीशंस देखे थे। पहले तो लेंथ सेम होना चाहिए, तो लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे एक इफ डाला है, इफ ब्लॉक डाला है। तो अगर लेंथ सेम नहीं है तो रिटर्न कर दो नॉट एन एनाग्राम, नॉट एन एनाग्राम। बिकॉज अगर लेंथ सेम नहीं है तो अगर मैं कितना भी रीअरेंज कर लूँ बट मैं एक स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग नहीं बना सकता। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कि मैं कैरेक्टर एरे में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसे सॉर्ट कर सकता हूँ एंड देन आई कैन कंपेयर। बट यहाँ पे मैंने लाइक वन ऑफ अ वेरी गुड अप्रोचेस आई कैन से ये यूज़ किया है, जो कि दैट आई एम यूजिंग एज अ सॉर्ट ऑफ अ लुकअप टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन में भूल गया स्पेसिफाई करना ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कि जितने भी स्ट्रिंग है वो सब लोअर केस में होंगे। ठीक है। सो लोअर केस, इंग्लिश में लोअर केस के टोटल 26 लेटर्स हैं। स्मॉल ए, लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे कर करके
एंड में स्मॉल जेड। टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं। सो इन 26 कैरेक्टर्स की मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है दोनों स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग 1 के लिए भी कौन सा लेटर कितनी बार आया है, और स्ट्रिंग 2 के लिए भी कौन सा लेटर कितनी बार आया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग 1 के लिए मैं उसके कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जो था ch1, जो कि एक एरे है जिसका साइज 26 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 25। जैसे जीरो पोजीशन जो है वो ए की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा, फर्स्ट पोजीशन जो है एरे का वो है बी की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा। ऐसे ही सिमिलरली जो लास्ट पोजीशन होगा ना, वो जेड की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा। इनिशियली ना दोनों भी ये जो लुकअप टेबल्स है या जो ये एरेज है, बाय लुकअप टेबल आई मीन एरेज विच काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दोस कैरेक्टर्स। सो उनकी फ्रीक्वेंसी को मैं स्टार्टिंग में 0 0 इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब क्या करते हैं हम ना, हम दोनों भी स्ट्रिंग जो है जैसे कि नॉर्थ हो गया, या अभी हम एग्जांपल लिए थे नॉर्थ और थॉन का, तो दोनों भी स्ट्रिंग को हम ट्रावर्स करेंगे और हर एक एक कैरेक्टर चेक करेंगे और उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कोड फॉर ट्रावर्सिंग द एरे एंड देन काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी। सो ये क्या करता है, ट्रावर्स एंड काउंट फ्रीक्वेंसी, काउंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑफ कैरेक्टर्स। सो राइट, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, CH1 में जो है वो स्ट्रिंग 1 का फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा है, सी और CH2 में जो है वो स्ट्रिंग 2 का फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा है, कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा है। सो अब ये दो लाइन आपको, आप लोग को क्वेश्चन होगा कि ये दो लाइन क्या कर रहा है बेसिकली। सो क्या होता है ना, अगर मैं स्ट्रिंग में से हर एक कैरेक्टर में लूप करूँ, और लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं लूप कर रहा हूँ, तो अगर मैं कैरेक्टर को लिखूँ और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ ना, तो वो एस्काई, यू कैन लुक इट अप, एस्काई लुकअप टेबल से देखता है एंड हर पर्टिकुलर वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जैसे एस्काई में कैपिटल ए वुड बी कन्वर्टेड टू 65 एंड स्मॉल ए वुड बी कन्वर्टेड टू 97। ठीक है, सो बिकॉज हमें हमारे यहाँ पर सब लोअर केस कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में इनपुट में दिए गए हैं। सो हमें पता है कि 97 से लेके 97, 97, 98, 90, 900, ऐसे करके अगर मैं इसमें और 25 जोड़ दूँ तो इतने ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें ना 97 से स्टार्ट करने के बदले इसे 0 से स्टार्ट करते हैं और इसे 25 पे एंड करते हैं, जो कि मेरा Z है, जो जो कि Z की फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसे A से माइनस कर दिया। तो सपोज अगर मेरे पास B होगा ना, तो B माइनस A होगा। बी का फ्रीक्वेंसी, बी को अगर मैं एस्काई में कन्वर्ट करूंगा तो इट वुड बी 98, स्मॉल बी। ए को कन्वर्ट करूंगा एस्काई में तो वो होगा 97। तो इन दोनों का टोटल जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा 1। तो जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे कि ए को मैं जीरोथ इंडेक्स पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी को मैं फर्स्ट इंडेक्स पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन दैट वे ये से लाइक इसे 0 से 25 के बीच में फिट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आया, जैसे ए आया, बी आया, सी आया, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करेगा। ये दो लाइंस जो है, लाइन नंबर 25 एंड 26। एंड जब एक बार हमारे पास पूरा टेबल बन गया, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे दो टेबल लेता हूँ, नॉर्थ और थॉन का लेते हैं, तो एन की फ्रीक्वेंसी होगी 1, ओ की फ्रीक्वेंसी होगी 1, आर की फ्रीक्वेंसी होगी 1, टी की फ्रीक्वेंसी होगी 1, एच की फ्रीक्वेंसी होगी 1। सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि थॉन में भी सेम कैरेक्टर्स है और कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ पे भी ना फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर्स एकदम एग्जैक्टली मैच करेंगे। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में हम लोग ना ये दोनों टेबल से लूप कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स भी सेम है और उसका कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी भी सेम है या नहीं। सो नॉर्थ एंड थॉर्न के केस में सेम होगा बिकॉज दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम।
बट कार और रेस में सेम नहीं होगा, बिकॉज रेस में ई एक्स्ट्रा है। तो वहां पर वो जो टेबल है, जैसे ये टेबल है जो काउंट करने वाला, जो ए काउंट करता है, बी काउंट करता है, सी काउंट करता है, डी एंड देन ई। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 0 0 0 होगा, लेकिन इधर 1 होगा। ठीक है, बिकॉज रेस में ई एक्स्ट्रा आता है। सो दैट्स वाई, बिकॉज दोनों सेम नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि अगर एक भी लुकअप टेबल्स या एरेज में वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे या वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो रिटर्न कर दो नॉट एन एनाग्राम। ठीक है, तो नॉट एन एनाग्राम रिटर्न हो जाएगा, और कार एंड रेस के केस में वो ये रिटर्न करेगा। बट जो केसेस में जिनके कैरेक्टर्स एंड उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों भी सेम है, तो वो ये लूप पूरा ट्रावर्स हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा। एंड बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर्स का, लाइक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स द सेम, सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एनाग्राम की, तो हम रिटर्न कर देंगे इट्स एन एनाग्राम। एनाग्राम, ठीक है। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये सोल्यूशन की? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। वाई O ऑफ n? बिकॉज हम पूरे स्ट्रिंग से, बिकॉज हमें कैरेक्टर का काउंट करना था कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कैरेक्टर का काउंट क्या है, दोनों स्ट्रिंग में कि कितने कैरेक्टर्स कितनी बार हो रहे हैं, तो हमने पूरा स्ट्रिंग को ट्रावर्स किया। बिकॉज ऑफ दैट उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हमने सिर्फ 26 26 की दो एरेज डिक्लेयर की। अब एरे का साइज कितना भी बड़ा, स्ट्रिंग का साइज कितना भी बड़ा हो, 1000 कैरेक्टर, 10,000 कैरेक्टर, 1,00,000 कैरेक्टर, बट मुझे सिर्फ यही दो डिक्लेयर करना होगा, दो एरेज। स्ट्रिंग के प्रोपोर्शनली एरे डिक्लेयर नहीं करना होगा। बिकॉज ऑफ दैट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट O ऑफ 1। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने इस पर्टिकुलर जो कोड मैंने यूज़ किया यहाँ पे, वो मैंने उसका गिटहब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, तो यू कैन हैव अ look at it. Yeah, thank you. If you have any doubts or any questions, please reach out to me in the comments. Yeah, thanks. That's it.